इस कहानी की शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसके मॉम डैड उसके लिए एक छोटा भाई लेकर आने वाले थे। दरअसल वो एक बच्चे को एडॉप्ट करने वाले हैं। जॉर्ज के डैड फेडरिक लिटिल और मदर एलेनोर जॉर्ज को उसके स्कूल भेजकर एक ऑर्फनेज में आ जाते हैं जहाँ से वो बच्चे एडॉप्ट करना चाहते थे। वो सभी बच्चों के बीच आ जाते हैं लेकिन उन्हें सभी बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे और वो किसी एक को पसंद नहीं कर पा रहे होते। तभी वहाँ पर एक माउस आता है जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। वो उन दोनों को बच्चा पसंद करने में मदद करता है लेकिन लिटिल कपल को वही माउस पसंद आ जाता है और वो उसे ही एडॉप्ट कर लेते हैं। वो दोनों उस माउस का नया नाम स्टुअर्ट रखते हैं और उसे अपने घर लेकर आ जाते हैं जहाँ वो स्टुअर्ट को अपने सभी रिश्तेदारों की तस्वीर दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक सफेद बिल्ला आ जाता है जिसका नाम स्नोबेल था। वो स्टुअर्ट को खाने की कोशिश करता है लेकिन स्टुअर्ट के पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं और स्नोबॉल को डांट देते हैं। जॉर्ज भी स्कूल से आ जाता है। वो अपने छोटे भाई से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था लेकिन जब वो स्टुअर्ट को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एक चूहा था। जॉर्ज किसी चूहे को अपना भाई नहीं बनाना चाहता इसीलिए उदास होकर अपने रूम में चला जाता है। अब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी फ्रेडरिक जॉर्ज और स्टुअर्ट को एक दूसरे से बात करने के लिए कहता है लेकिन जॉर्ज उससे बात नहीं करता। स्टुअर्ट को यह देखकर बहुत बुरा लगता है लेकिन वो किसी को अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता। एलेनोर और फ्रेडरिक स्टुअर्ट को उसका रूम दिखाते हैं और उसे वहां सुलाकर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उस रूम में स्नोबेल आता है जो स्टुअर्ट को डराकर कहता है कि यह फैमिली मेरी है और तुम कभी इसका हिस्सा नहीं बन सकते। यह कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन स्टुअर्ट और जॉर्ज साथ साथ जागते हैं और ब्रश करते हैं। जॉर्ज की मॉम उससे अपने कपड़े वॉशिंग बास्केट में डालने के लिए कहती है। जॉर्ज अपने कपड़े खोलकर नीचे फेंक देता है लेकिन उसे पता नहीं था कि स्टुअर्ट भी नीचे खड़ा है इसीलिए जॉर्ज का शर्ट स्टुअर्ट के ऊपर गिर जाता है। जॉर्ज अपने शर्ट के साथ स्टुअर्ट को भी वॉशिंग बास्केट में डाल देता है और उसकी मॉम भी बिना देखे बास्केट के सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर मशीन ऑन कर देती है। स्टुअर्ट बहुत चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज मशीन से बाहर नहीं जा रही थी इसीलिए मॉम को पता नहीं चलता। अब थोड़ी देर बाद एलेनोर स्टुअर्ट को ढूंढती है और उसे मशीन में स्टुअर्ट दिख जाता है। वो बहुत डर जाती है और स्टुअर्ट को बाहर निकालती है। स्टुअर्ट को कुछ नहीं हुआ था लेकिन अब उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी पर कुछ ही घंटों में वो ठीक हो जाता है। अगले दिन पूरी फैमिली स्टुअर्ट के लिए कपड़े खरीदने जाती है लेकिन जॉर्ज शॉप में जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी स्टुअर्ट को अपना भाई नहीं मानता। फ्रेडरिक उसे समझाते हैं और अंदर ले आते हैं। स्टुअर्ट अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है क्योंकि आज उनके घर पर सभी रिश्तेदार आने वाले थे। शाम को लिटिल फैमिली के घर उनके सभी रिश्तेदार आते हैं जो लिटिल फैमिली के नए मेंबर से मिलना चाहते थे। सभी जब स्टुअर्ट से मिलते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि एक इंसानी बच्चे को इमेजिन कर रहे थे और गिफ्ट भी बड़े बड़े लेकर आए थे। पर वो सभी स्टुअर्ट को देखकर खुश भी होते हैं। अब वो सभी बैठकर बातें करते हैं और स्टुअर्ट को उसके गिफ्ट देते हैं लेकिन वो सभी गिफ्ट बहुत बड़े थे इसीलिए स्टुअर्ट उन खिलौनों से नहीं खेल सकता था। वो सभी जॉर्ज को भी वहां बुलाते हैं। वो सभी जॉर्ज को स्टुअर्ट के साथ खेलने के लिए कहते हैं लेकिन जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सभी से कहता है कि स्टुअर्ट एक चूहा है और वो मेरा भाई नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है। स्टुअर्ट भी बहुत उदास हो जाता है। उसी रात स्टुअर्ट को अपने असली पेरेंट्स की याद आती है और वो फ्रेडरिक और एलेनोर के पास जाकर उसके असली पेरेंट्स के बारे में पूछता है। फ्रेडरिक और एलेनोर को बहुत बुरा लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो उनकी फैमिली के साथ खुश नहीं है। वो स्टुअर्ट को खुश करने के लिए उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले दिन फ्रेडरिक और एलेनोर ऑर्फनेज में जाकर वहाँ की हेड से स्टुअर्ट के पेरेंट्स के बारे में पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ऑर्फनेज की हेड उनसे कहती है कि मैं कुछ फाइल्स देकर आपको बता दूंगी। दूसरी ओर घर पर स्टुअर्ट स्नोबेल के साथ जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है पर स्नोबेल उससे दोस्ती करने से मना कर देता है। स्टुअर्ट जब किचन में था तभी वहाँ स्नोबेल का फ्रेंड मोंटी आ जाता है जो स्नोबेल का खाना खाने लगता है। तभी वहाँ उसे स्टुअर्ट दिख जाता है और वो स्टुअर्ट के पास चला जाता है। स्नोबेल नहीं चाहता था कि मोंटी को स्टुअर्ट के बारे में पता चले लेकिन अब मोंटी जान चुका था। स्टुअर्ट मोंटी को देखकर भागा नहीं था इसीलिए मोंटी उसे पूछता है कि तुम मुझे देखकर भागे क्यों नहीं। तो स्टुअर्ट मोंटी से कहता है कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। स्टुअर्ट की बात सुनकर मोंटी को बहुत हंसी आती है क्योंकि स्नोबेल एक बिल्ला था और उसका मालिक एक चूहा था। अब
मोंटी बाहर जाकर ये बात सभी को बताने वाला था, इसीलिए स्नोबेल को स्टुअर्ट पर बहुत गुस्सा आता है और वो स्टुअर्ट के पीछे पड़ जाता है। स्टुअर्ट भी स्नोबेल से भागकर एक रूम में चला जाता है जो जॉर्ज का रूम था। स्टुअर्ट वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल्स देखता है जो जॉर्ज ने बनाए थे और जॉर्ज भी वही था, इसीलिए अब वो स्टुअर्ट को वहाँ देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। स्टुअर्ट जॉर्ज से कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। अब स्टुअर्ट सभी मॉडल्स की तारीफ करता है जिससे जॉर्ज को बहुत खुशी होती है। स्टुअर्ट जॉर्ज को ट्रेन के ट्रैक पर एक प्ले करके दिखाता है जिसे देखकर जॉर्ज को बहुत हंसी आती है। जॉर्ज अब स्टुअर्ट से अच्छे से बात करने लग गया था। वो स्टुअर्ट को एक रिमोट कंट्रोल कार दिखाता है और स्टुअर्ट से उसे चलाने के लिए कहता है। स्टुअर्ट उसमें बैठकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी नजर एक बोट के ऊपर जाती है जो अभी पूरी नहीं बनी थी। स्टुअर्ट जॉर्ज से बोट के बारे में पूछता है। जॉर्ज उसे बताता है कि मैं बोट 2 दिन बाद होने वाली बोट रेस के लिए बना रहा था, लेकिन अब मैं इसे नहीं बनाऊंगा। स्टुअर्ट जॉर्ज से इसकी वजह पूछता है। जॉर्ज कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और मैं रेस में हार गया तो मेरी बेइज्जती होगी। स्टुअर्ट उसे समझाता है कि रेस में जीतने से ज्यादा जरूरी उसमें हिस्सा लेना होता है। तुम्हें जीत और हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब जॉर्ज को भी स्टुअर्ट की बात समझ आ जाती है और वो रेस में हिस्सा लेने के लिए बोट को पूरा करने का डिसाइड करता है। स्टुअर्ट बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जॉर्ज स्टुअर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता। स्टुअर्ट को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो जॉर्ज से कहता है कि तुम मुझे अपना फ्रेंड मान सकते हो। जॉर्ज खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी एक फ्रेंड की जरूरत थी। अब वो दोनों मिलकर उस बोट को बनाने में लग जाते हैं। शाम को जब उनके पेरेंट्स घर आते हैं तो वो उन दोनों को साथ काम करते देख चौंक जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। वो दोनों यही चाहते थे कि वो साथ में घुल मिल जाए। ये सब स्नोबेल भी देख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, इसीलिए अब वो मोंटी के साथ गली के एक काले बिल्ले के पास जाता है और स्टुअर्ट के बारे में बताता है। दरअसल स्नोबेल नहीं चाहता कि वो एक चूहे का पालतू बिल्ला बने, क्योंकि स्टुअर्ट जॉर्ज का भाई होने की वजह से उसका मालिक हुआ और स्नोबेल एक पेट होता है, इसीलिए वो स्टुअर्ट से पीछा छुड़ाना चाहता है। उस काले बिल्ले का नाम स्मोकी था। वो उस एरिया का गुंडा होता है जो अब स्टुअर्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें रेस वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्टुअर्ट और जॉर्ज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बोट बनकर तैयार हो गई थी और अब वो रेस के लिए तैयार थी। दोनों बच्चों को देखकर फेडरिक और एलेनोर भी बहुत खुश होते हैं। जॉर्ज और स्टुअर्ट बोट को चेक कर रहे थे, तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसकी बोट सबसे बड़ी थी। वो जॉर्ज से कहता है कि रेस तो मैं ही जीतूंगा, तू यहाँ हारने के लिए आया है। जॉर्ज उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन फ्रेडरिक जॉर्ज को समझाता है कि रेस पर ध्यान दो और जीतने की पूरी कोशिश करो। अब रेस स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए फ्रेडरिक और जॉर्ज बोट को पानी में ले आते हैं, लेकिन उसका रिमोट दूर था, इसलिए जॉर्ज स्टुअर्ट से रिमोट लाने के लिए कहता है। अब स्टुअर्ट रिमोट को लेकर आने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट बहुत भारी था, इसीलिए स्टुअर्ट रिमोट को संभाल नहीं पाता और नीचे गिरा देता है। अब वो रिमोट किसी के पैर के नीचे दबकर टूट गया था। ये देखकर जॉर्ज बहुत उदास हो जाता है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। अब स्टुअर्ट भी बहुत उदास हो गया था क्योंकि उसकी वजह से वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। अब फ्रेडरिक और एलेनोर जॉर्ज को समझा रहे थे, तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। स्टुअर्ट अब बोट पर चला गया था और बोट को खुद चला रहा था। सभी लोग बोट के ऊपर चूहे को देखकर हैरान हो गए थे और सब उसे ही देख रहे थे। अब जॉर्ज को भी पता चल जाता है और वो भी स्टुअर्ट को चीयर करने के लिए चिल्लाने लग जाता है। स्टुअर्ट अपनी बोट को बहुत अच्छे से चला रहा था और सभी बोट से आगे आ गया था, लेकिन वो लड़का जिसकी बोट सबसे बड़ी थी वो दूसरी सभी बोट को टक्कर मारकर डुबो रहा था और अब वो स्टुअर्ट की बोट को भी टक्कर मारता है, जिससे स्टुअर्ट की बोट का पाल बड़ी बोट के पाल में फंस जाता है। स्टुअर्ट की बोट डूबने लगती है, लेकिन तभी स्टुअर्ट पाल पर चढ़ जाता है और बड़ी बोट का वायर काट देता है, जिससे अब स्टुअर्ट की बोट फ्री हो जाती है और डूबने से भी बच जाती है। लेकिन अब बड़ी बोट का कंट्रोल खराब हो गया था और वो स्टुअर्ट की बोट के सामने आने लग गई थी। स्टुअर्ट अपनी बोट को मोड़ लेता है और बड़ी बोट से आगे निकलकर रेस जीत जाता है। सभी लोग एक चूहे को रेस जीता हुआ देखकर बहुत हैरान थे, पर सभी तालियां बजा रहे थे। जॉर्ज स्टुअर्ट की जीत से काफी खुश था और अब वो सभी से कह रहा था कि स्टुअर्ट चूहा नहीं, मेरा भाई है। जॉर्ज के पेरेंट्स भी यह देखकर बहुत खुश थे और अब वो सभी ट्रॉफी लेकर घर आ गए थे। शाम को वो अपने सभी रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं और रेस जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं और अपनी फोटोज लेते हैं, लेकिन तभी उनकी डोरबेल बजती है। वहाँ 2 चूहे आए थे
थे जो अपने आप को स्टुअर्ट के असली पेरेंट्स बता रहे थे। उनका नाम रेगी और केमेली था। लिटिल फैमिली उन्हें देखकर चौंक गई थी। अब वो सभी बात करते हैं। स्टुअर्ट उनसे उसे अनाथालय में छोड़ने की वजह पूछता है। रेगी उसे बताता है कि जब स्टुअर्ट पैदा हुआ तब वो बहुत गरीब थे, इसीलिए हमने तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ दिया, लेकिन अब वो अमीर हो चुके हैं और अब वो स्टुअर्ट को फिर से अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। फेडरिक और एलेनोर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता है कि स्टुअर्ट अपने असली पेरेंट्स के साथ ज्यादा खुश रहेगा, इसीलिए स्टुअर्ट को रेगी और केमेली के साथ भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जॉर्ज बहुत नाराज होता है। वो स्टुअर्ट को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है। अब रेगी और केमेली स्टुअर्ट को साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज आता है। वो स्टुअर्ट को अपनी कार गिफ्ट कर देता है और उसे अच्छे से विदा करता है। स्टुअर्ट और उसके पेरेंट्स जॉर्ज की कार में बैठकर उनके घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन स्टुअर्ट बहुत दुखी था और वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता था। रेगी और केमेली अब स्टुअर्ट को लेकर अपने घर आ गए थे। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन स्टुअर्ट को तो अपनी फैमिली की याद आ रही थी और वो बहुत दुखी था। लूसी और एलेनोर और फेडरिक भी बहुत दुखी थे और एलेनोर तो स्टुअर्ट की याद में रो भी रही थी। अब स्टुअर्ट को गए 3 दिन हो गए थे और एलेनोर को उसकी बहुत याद आ रही थी। तभी उनके घर ऑर्फनेज की हेड मिसेज कीपर आती है। वो उन सभी को स्टुअर्ट के पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए आई थी। दरअसल स्टुअर्ट के असली पेरेंट्स कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे। ये बात सुनकर एलेनोर और फेडरिक चौंक जाते हैं और सीधे पुलिस के पास कंप्लेंट करवाते हैं, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि स्टुअर्ट को किडनैप कर लिया गया। दरअसल रेगी और केमेली स्टुअर्ट के असली पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि स्मोकी ने उन्हें मारने की धमकी दी थी और उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था क्योंकि स्टुअर्ट को लिटिल फैमिली से दूर करना चाहता था। अब पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद स्नोबेल डर जाता है और वो स्मोकी के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। स्मोकी स्टुअर्ट को फिर से वहां नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो स्टुअर्ट को मारने का प्लान बनाता है। स्मोकी रेगी और केमेली से स्टुअर्ट को जंगल में भेजने के लिए कहता है, लेकिन रेगी और केमेली भी अच्छे लोग थे और वो स्टुअर्ट को स्मोकी के पास नहीं भेजना चाहते, इसीलिए स्टुअर्ट को सारी सच्चाई बता देते हैं। स्टुअर्ट सच्चाई जानकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो फिर से अपनी लिटिल फैमिली के पास जा सकता था। वो खुशी के मारे चिल्लाने लग जाता है, लेकिन रेगी उसे रोकता है और वहां से भागने के लिए कहता है क्योंकि सिटी के सभी बिल्ले स्टुअर्ट को खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टुअर्ट उनकी बात नहीं सुनता और कार में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। अब बिल्लों को भी ये बात पता चल जाती है और वो सभी पार्क में स्टुअर्ट के आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी ओर लिटिल फैमिली के सभी लोग स्टुअर्ट के गुम हो जाने वाले पोस्टर्स पूरी सिटी में चिपकाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने फैमिली फोटो से स्टुअर्ट की फोटो ले ली थी ताकि वो स्टुअर्ट का फोटो पोस्टर्स में लगा सके। अब स्टुअर्ट अपनी कार में बैठकर पार्क में से निकल रहा था, लेकिन तभी वो आगे का रास्ता भूल जाता है और कार रोककर आगे का रास्ता याद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी स्मोकी अपने सभी साथियों को लेकर वहां आ जाता है। स्टुअर्ट समझ जाता है कि सभी बिल्ले उसे मारने के लिए वहां आए हैं। वो अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगता है। सभी बिल्ले उसका पीछा करने लगते हैं। अब स्टुअर्ट उनसे भागते हुए एक नाले में चला जाता है, जहां से वो एक सीवर लाइन के पाइप में गिर जाता है। अब सभी बिल्ले उसके पीछे थे, लेकिन उन सभी को पानी से डर लग रहा था, इसीलिए कोई स्टुअर्ट का पीछा नहीं करता और वो सभी वहां से वापस चले जाते हैं। दूसरी ओर स्टुअर्ट अब पानी में बहकर आगे जाने लग गया था, लेकिन तभी उसे वहां से बाहर जाने का रास्ता दिखता है और वो छलांग लगाकर वहां से बाहर निकल जाता है। स्टुअर्ट अपने घर के सामने आ गया था, लेकिन तभी पूरी लिटिल फैमिली स्टुअर्ट के पोस्टर लगाने के लिए चली जाती है, इसीलिए घर में कोई नहीं था। अब स्टुअर्ट घर में आता है, लेकिन उसे घर में कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ स्नोबेल आ जाता है। स्टुअर्ट स्नोबेल से पूछता है कि घर के सभी लोग कहाँ गए हैं। स्नोबेल स्टुअर्ट से झूठ बोल देता है क्योंकि वो स्टुअर्ट को घर से भगाना चाहता था। वो स्टुअर्ट से कहता है कि तुम्हारे जाने से सभी लोग बहुत खुश हैं और वो मूवी देखने के लिए गए हैं। स्नोबेल स्टुअर्ट से कहता है कि जब से तुम घर से गए हो वो रोज रात को घूमने के लिए जाते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वो यही चाहते थे कि तुम यहाँ से चले जाओ। स्नोबेल स्टुअर्ट को उनका फैमिली फोटो भी दिखाता है, जिसमें से स्टुअर्ट का फोटो काट कर निकाल रखा था। स्नोबेल कहता है कि तुम्हारे जाते ही उन लोगों ने तुम्हारी फोटो भी निकाल कर फाड़ दी। वो तुम्हें अब याद भी नहीं करना चाहते। स्नोबेल की बातें सुनकर स्टुअर्ट को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। अब स्टुअर्ट स्नोबेल को अलविदा कहकर घर से निकल जाता है और फिर से पार्क
पार्क में चला जाता है। स्टुअर्ट के जाने के थोड़ी देर बाद ही फेडरिक, एलेनोर और जॉर्ज घर आ गए थे। जॉर्ज फोन के पास बैठकर फोन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे भरोसा था कि जिसे भी स्टुअर्ट मिलेगा वो उन्हें कॉल करेगा। फेडरिक और एलेनोर जॉर्ज को उदास देखकर बहुत दुखी होते हैं। अब स्नोबेल का फ्रेंड मोंटी वहां आता है। मोंटी स्नोबेल से कहता है कि स्टुअर्ट पार्क की तरफ गया है और हम सभी उसे मारने के लिए जा रहे हैं। अब स्नोबेल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अब स्टुअर्ट उसके घर से चला गया था, लेकिन मोंटी नहीं मानता और पार्क में जाने लगता है। इसलिए स्नोबेल भी मोंटी के साथ पार्क में आ जाता है। वहाँ स्मोकी और उसके दूसरे साथी भी थे और वो सभी अलग अलग होकर स्टुअर्ट को ढूंढ रहे थे। अब स्नोबेल भी अकेला था, तभी उसे एक पेड़ के ऊपर स्टुअर्ट दिखता है जो एक घोंसले में बैठा था और बहुत उदास था। स्टुअर्ट को देखकर स्नोबेल उसके पास चला जाता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी पेड़ के नीचे मोंटी आ जाता है। वो स्टुअर्ट और स्नोबेल को साथ में देख लेता है और अपने सभी साथियों को वहां बुला लेता है। अब वहां स्मोकी भी आ गया था और वो स्नोबेल से स्टुअर्ट को नीचे लाने के लिए कहता है, लेकिन अब स्नोबेल स्टुअर्ट को मारना नहीं चाहता। इसीलिए वो स्टुअर्ट को लेकर पेड़ पर और ऊपर चला जाता है और एक डाली पर स्टुअर्ट को छोड़ देता है। अब स्टुअर्ट समझ जाता है कि स्नोबेल उसे दूसरे बिल्लों से बचा रहा है। स्नोबेल स्टुअर्ट से कहता है कि वो ये सब जॉर्ज के लिए कर रहा है क्योंकि स्टुअर्ट के जाने के बाद से ही जॉर्ज बहुत दुखी है और अब वो उसे सच बताता है कि मैंने जो भी तुमसे कहा था वो सब झूठ है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन फैमिली की खुशी के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। स्नोबेल की बात सुनकर स्टुअर्ट उसके पैरों से लिपट जाता है और बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ सभी बिल्ले भी आ गए थे। अब स्नोबेल सभी बिल्लों से कहता है कि अब मैं स्टुअर्ट को मारना नहीं चाहता, इसलिए तुम सभी यहाँ से दफा हो जाओ। सभी बिल्ले स्टुअर्ट की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और स्टुअर्ट को छोड़ने से मना कर देते हैं। स्मोकी अपने साथियों से उन दोनों को मारने के लिए बोल देता है। अब स्टुअर्ट समझ जाता है कि वो सभी बिल्ले उन्हें मार डालेंगे। स्टुअर्ट स्नोबेल को बचाने के लिए उसका बेल्ट लेकर एक डाली से लटक जाता है और वहां से भागने लगता है। अब सभी बिल्ले भी स्टुअर्ट का पीछा करते हैं। थोड़ी आगे जाकर स्टुअर्ट की डाली खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरता हुआ एक छोटी डाली पर लटक जाता है, लेकिन अब सभी बिल्ले भी वहां आ गए थे और स्टुअर्ट की डाली के नीचे ही खड़े थे। स्मोकी स्टुअर्ट की डाली को नीचे कर रहा था ताकि उसके साथी स्टुअर्ट को पकड़ सके, लेकिन सभी बिल्ले एक टूटी हुई डाली पर आ गए थे। इसीलिए स्नोबेल वहां आकर उस डाली पर वजन डालकर उसे तोड़ देता है। सभी बिल्ले नीचे पानी में गिर जाते हैं। बिल्लों को पानी से बहुत ज्यादा नफरत होती है, इसीलिए वो सभी पानी से निकलकर भाग जाते हैं। अब वहां पर स्मोकी था जो स्नोबेल को पेड़ से गिराने के लिए उसके पीछे आ जाता है, लेकिन तभी स्टुअर्ट एक डाली से धक्का देकर स्मोकी को भी पानी में गिरा देता है। स्मोकी भी पानी से निकलकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर स्टुअर्ट और स्नोबेल बहुत खुश होते हैं और अब वो दोनों भी अपने घर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जॉर्ज फोन के इंतजार में सोफे पर ही सो गया था और फेडरिक और एलेनोर बहुत दुखी थे। अब स्टुअर्ट खिड़की पर आ गया था, तभी जॉर्ज जाग जाता है और स्टुअर्ट को देख लेता है। वो तीनों स्टुअर्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं और खिड़की खोलकर उसके पास आते हैं। स्टुअर्ट उनसे कहता है कि मुझे आप लोगों की बहुत याद आई और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फेडरिक स्टुअर्ट से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आए, तो स्टुअर्ट कहता है कि मेरे दिल की आवाज मुझे अपनी फैमिली के पास ले आई, साथ ही स्नोबेल ने भी मेरी बहुत मदद की। अब वो सभी बहुत खुश थे। वो स्टुअर्ट और स्नोबेल को घर के अंदर ले लेते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।